सिर्फ हर्षित कुमार पांडे और इस वीडियो में हम पोजीशन ऑफ द नेटवर्क लेयर जैसे कि यूनिट नंबर 4 का सेकंड पार्ट को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें, कभी भी अगर आप किसी भी जैसे कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसे कि इस प्रकार के 7 लेयर होते हैं, तो हम यहाँ पर हेडर को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? हेडर को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि एक डेटा दूसरे से डिफरेंट हो, इसीलिए हम हेडर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, यूनिट नंबर 4 में आप नेटवर्क लेयर की ड्यूटी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि उसकी ड्यूटी क्या होती है। तो देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ नेटवर्क लेयर। ठीक, तो नेटवर्क लेयर की क्या ड्यूटी होती है? तो पहला है कि लॉजिकल एड्रेसिंग। ये लॉजिकल एड्रेसिंग में इसका हेल्प किया जाता है। कैसे हेल्प किया जाता है? तो इन ए नेटवर्क लॉजिकल एड्रेस आर नेसेसरी फॉर द यूनिवर्सल कम्युनिकेशन दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग फिजिकल नेटवर्क। यानी किसी नेटवर्क में लॉजिकल एड्रेस की आवश्यकता होती है। किसके कारण? फॉर यूनिवर्सल कम्युनिकेशन, यूनिवर्सल कम्युनिकेशन के लिए, जो कि इंडिपेंडेंट हो फिजिकल नेटवर्क से। इसीलिए जो लॉजिकल एड्रेस है, जैसे कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। इन द इंटरनेट इज 32 बिट्स या 128 बिट एड्रेस रेस्पेक्टिवली। तो यानी लॉजिकल एड्रेस में आप 2 प्रकार के एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है IPv4 और IPv6। इसका इस्तेमाल करते हैं। IPv4 की बात करें 32 बिट का होता है, वहीं IPv6 जो है वो आपका 128 बिट का होता है। ठीक, अब राउटिंग के बारे में तो आपने पढ़ लिया था। राउटिंग का क्या इस्तेमाल करते हैं? तो राउटिंग का इस्तेमाल करते हैं द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द पाथ अलोंग विच द डेटा कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। हम राउटिंग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सेलेक्ट करें ऐसा पाथ जिस कारण से अलोंग विच द डेटा कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स, जिस कारण से जो डेटा है वो ट्रांसफ़र किया जाए सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। तो वहाँ पर हम राउटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं पैकेजिंग क्या करता है। तो नेटवर्क लेयर के सब पार्ट हैं, जैसे कि लॉजिकल एड्रेसिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, राउटिंग क्या होता है, ये सब क्या है? ये सब आपके नेटवर्क लेयर के ही पार्ट है। तो पैकेजिंग क्या होता है? तो पैकेजिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ इनकैप्सुलेट द डेटा रिसीव फ्रॉम अपर लेयर ऑफ द नेटवर्क in a network layer packet of a source and decapsulating the payload from the network layer package at the destination is known as पैकेटिजाइंग। तो पैकेटिजाइंग क्या होता है? तो पैकेट डिजाइन का काम होता है कि ये एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है इनकैप्सुलेशन करना डेटा को फ्रॉम द रिसीवर from the upper layer to the network layer in a network layer packet at the source and decapsulation the payload from the network layer packed at the destination। यानी हम क्या करते हैं पैकेटाइजिंग में, हम एक क्या करते हैं, इनकैप्सुलेट करते हैं डेटा को रिसीवर से फ्रॉम द अपर लेयर टू द नेटवर्क लेयर इन ए नेटवर्क लेयर पैकेट और सोर्स आर डिसकैप्सुलेट द पेलोड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर पैकेट एट द डेस्टिनेशन। यानी देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे कि अपर लेयर की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर हम एनकैप्सुलेट करते हैं डेटा रिसीव फ्रॉम द अपर। जहाँ पर रिसीवर की बात हो तो वहाँ पर हम एनकैप्सुलेट करेंगे। पैकेट डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर रिसीवर की बात हो अपर लेयर की, तो वहाँ पर हम एनकैप्सुलेट करेंगे डेटा के साथ। वहीं डीकैप्सुलेट कब करेंगे? जब हम क्या करते हैं, रिसीवर पर जाते हैं, लेयर पैक टू, जब हम डेस्टिनेशन पर जाते हैं। जैसे कि रिसीवर की बात करें तो वहाँ पर हम एनकैप्सुलेशन ऑफ डाटा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं रिसीवर पे हम क्या करते हैं, डीकैप्सुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। डीकैप्सुलेशन क्या? द पेलोड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर पैक एट द डेस्टिनेशन, उसका नाम होता है पैकेटाइजिंग। यही होता है पैकेटाइजिंग प्रोसेस, मतलब कि रिसीवर पर हम एनकैप्सुलेशन का डाटा प्रोसेस करें, वहीं डेस्टिनेशन पर हम डीकैप्सुलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करें। अब इंटर नेटवर्किंग क्या होता है? तो अगर इंटर नेटवर्किंग आता है तो आप लिखेंगे इंटर नेटवर्किंग इज द कनेक्टिंग नेटवर्क टुगेदर टू मेक एन इंटर नेटवर्क। हम इंटर नेटवर्किंग से यह समझ सकते हैं जहाँ पर हम दो कनेक्ट करें नेटवर्क को एक साथ
बनाने के लिए क्या, इंटर नेटवर्क। ठीक, तो वो होता है इंटर नेटवर्किंग। यहाँ पर फिगर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटर नेटवर्किंग बनाया गया है। ठीक है, जैसे डेटा लिंक, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर है, इसमें हिप हॉप डिलीवरी हो रही है, और यहाँ पर वैन है, फिर यहाँ पर लैन लैन, इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर इंटर नेटवर्किंग बनाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए नेटवर्क लेयर में स्विचिंग टेक्निक क्या होता है। तो देखिए डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग एंड वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि स्विचिंग टेक्निक बताइए नेटवर्क लेयर में। तो देखिए दो प्रकार के होते हैं, उनकी चलिए बात करते हैं। तो पैकेट हैंडल इन द टू वे ऑफ है नेटवर्क लेयर। किसी भी पैकेट को अगर हमको हैंडल करना है तो वो दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक होता है डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग। ये क्या होता है, यानी अगर नेटवर्क लेयर में आपसे स्विचिंग टेक्निक की क्वेश्चन पूछता है तो आज दो प्रकार का होता है, डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग और एक होता है वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। क्या होता है इनकी चलिए बात करते हैं। तो डेटाग्राम स्विचिंग पैकेट स्विचिंग की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ईच पैकेट ट्रीटेड इन, जिसमें हम प्रत्येक पैकेट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करें। पैकेट कैन टेक एनी प्रैक्टिकल रूट, यानी पैकेट कोई भी प्रैक्टिकल रूट को ले सकता है इसमें डेटाग्राम पैकेटिंग में। और पैकेट में अराइवर आउट ऑफ ऑर्डर, पैकेट भी अराइव कर सकता है आउट ऑफ ऑर्डर को भी। पैकेट में गो मिसिंग, मिस भी कर सकता है पैकेट। और क्या हो सकता है इसमें, अप टू द रिसीवर टू रीऑर्डर पैकेट एंड रिकवर फ्रॉम द मिसिंग पैकेट, यानी हम इसमें रीऑर्डरिंग कर सकते हैं पैकेट का और रिकवरिंग कर सकते हैं मिसिंग पैकेट का, किसमें, डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग में। वहीं अगर हम बात करें वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग क्या होता है, तो वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, प्री प्लान करते हैं राउट को इस्टेब्लिश करना बिफोर एनी पैकेट सेंड, यानी सबसे पहले हम इसमें प्लानिंग करते हैं, किसमें, वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग में। लेकिन डेटाग्राम में हम क्या करते थे, प्रत्येक पैकेट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर रहे थे, कुछ प्लान नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल रूट से इसको पैकेट को सेंड कर दे रहे थे। लेकिन वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं किया जाता, वहां पर हम प्री प्लानिंग करते हैं राउट को स्टेब्लिश करने के लिए बिफोर कोई पैकेट को सेंड किया जाए। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कॉल रिक्वेस्ट एंड कॉल एक्सेप्ट पैकेट स्टेब्लिश कनेक्शन हैंड स्टेक, इसमें हम क्या करते हैं, कॉल रिक्वेस्ट एंड कॉल एक्सेप्ट पैकेट का इस्तेमाल करते हैं कनेक्शन के लिए। ठीक, ईच पैकेट कंटेन ए वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफाई इंस्टेंट ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस, प्रत्येक पैकेट जो होता है वो वर्चुअल सर्किट को कंटेंट करता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है इंस्टेंट ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस, जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। नो राउटिंग डिसीजन रिक्वायर फॉर ईच पैकेट, इसमें कोई भी राउटिंग डिसीजन रिक्वायरमेंट नहीं होती है वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग में। अब हम आगे बात करें तो इसमें क्या होता है, क्लियर रिक्वेस्ट टू ड्रॉप सर्किट, इसमें हम क्लियर रिक्वेस्ट करते हैं सर्किट को ड्रॉप करने के लिए। नॉट ए डेलिकेटेड पाथ, इसमें कोई भी डेलिकेटेड पाथ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने स्विचिंग टेक्निक के बारे में दो पढ़ लिया, डेटाग्राम और वर्चुअल सर्किट। अगर क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल एड्रेसिंग जो अभी आपने पढ़ा रहा था, शुरुआत में मैंने लॉजिकल एड्रेस के बारे में बात किया, जिसमें दो प्रकार के आए हैं, एक IPv4 और एक IPv6। क्या होता है इनकी चलिए बात कर लेते हैं। तो आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें तो एट द नेटवर्क लेयर वी नीड ए यूनिक आइडेंटिफाई ईच डिवाइस ऑन द इंटरनेट टू अलाउ ग्लोबल कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल डिवाइस। हमको अगर नेटवर्क लेयर में क्या करना है, हमको आवश्यकता होती है आइडेंटिफाई करना प्रत्येक डिवाइस को इंटरनेट से, और इस्टेब्लिश करना और क्या करना, इंटरनेट को अलाउ करना, ग्लोबल कनेक्शन बनाना बिटवीन ऑल डिवाइस, ग्लोबल कनेक्शन बनाना सभी डिवाइसेस के बीच में। The identify used in the IP layer of a TCP/IP protocol should to identify each device, यानी जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, इस आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करते हैं आईपी लेयर को TCP/IP प्रोटोकॉल में, वो क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है ईच डिवाइस को जो कि कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से, उसको ही हम इंटरनेट एड्रेस या आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो आईपी एड्रेस क्या होता है अब आप समझ गए होंगे कि हम
एड्रेस को आप यह इस तरह से समझ सकते हैं कि एक प्रकार का आइडेंटिफायर इस्तेमाल किया जाए आईपी लेयर में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के लिए, जो कि क्या करे, आइडेंटिफाई करे प्रत्येक डिवाइस को जो कि कनेक्टेड हो इंटरनेट से। उसी का नाम होता है आईपी इंटरनेट एड्रेस या आईपी एड्रेस। टू डिवाइस ऑन द इंटरनेट कैन नेवर हैव सेम एड्रेस। कोई दो डिवाइस के पास जो कि इंटरनेट से जो दो डिवाइस है इंटरनेट पर, उनका कभी भी सेम एड्रेस नहीं हो सकता। ये होता है आईपी एड्रेस का एडवांटेज। और आईपी एड्रेस क्या होता है तो मैं आपको अभी बता दिया कि आईपी एड्रेस क्या होता है, मैं इसका बता दिया। अब हम इसके दो वर्जन, जैसे कि IPv4 एड्रेस क्या होता है एंड IPv6। आईपी का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ठीक, अब देखिए IPv4 एड्रेस की बात करते हैं। तो IPv4 मतलब इंटरनेट एड्रेस, या हम इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वर्जन 4 की बात कर रहे हैं। तो देखिए IPv4 की बात करें तो जो IPv4 एड्रेस होता है, एंड IPv4 एड्रेस इज द 32 बिट एड्रेस। ये क्या होता है, 32 बिट एड्रेस होता है दैट यूनिकली एंड यूनिवर्सली डिफाइन द कनेक्शन ऑफ ए डिवाइस टू द इंटरनेट, जो कि हमको यूनिकली और यूनिवर्सली डिफाइन करता है कनेक्शन बनाना बिटवीन द डिवाइस को इंटरनेट के साथ। द एड्रेस स्पेस ऑफ IPv4 इज 2 की पावर 32। एड्रेस स्पेस कितना होता है IPv4 का, 2 की पावर 32, या जिसको हम 4294967296 भी कह सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक, तो 32 बिट का एड्रेस कौन होता है, तो IPv4 होता है। ठीक, अब देखिए कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो कि आते हैं, उनकी हम चलिए बात करते हैं। देखिए डॉटेड डेसिमल नोटेशन फॉर ए बाइनरी नोटेशन फॉर एन आईपी। देखिए अगर कोई भी हमको डॉटेड डेसिमल नोटेशन लिखना है IPv4 एड्रेस का, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम डॉटेड डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं बाइनरी नोटेशन के लिए किसी भी IPv4 एड्रेस के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 10000000, यानी एक लिख के 7 जीरो दिया है। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको अगर हमको किस में लिखना है, बाइनरी नोटेशन में, जैसे कि है ना, इसको हमको डॉटेड डेसिमल में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि ये 01 के फॉर्म में है, अगर हम इसको जैसे कि 128 11 3 31 इस तरह से, मतलब कि नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं इसको हम बोलते हैं 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, ऐसे ही बढ़ता रहेगा ना। 2 की पावर जैसे 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 ऐसे बढ़ता रहेगा ना, तो इसी में इसका मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए एक ट्रिक होता है 8 पर 2 1 किसी भी बाइनरी डिजिट को लिखने के लिए। तो अगर ये देखिए, अगर ये 1 1 1 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, कितना डिजिट हो गया, 8 4 12 2 14 1 15, 15 नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये 2 की पावर के हिसाब से बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16, फिर 32, ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक, तो देखिए जैसे कि ये नंबर दिया है 0 0 0 1 1 1 1 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 31 लिख सकते हैं। उसी तरह 0 0 0 0 0 0 1 1, इसको हम 3 लिख सकते हैं। और बीच में हम डॉटेड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये क्या है 0 1 की फॉर्म में, हम किसको किस में लिख रहे हैं, एक नंबर में लिख रहे हैं। उसी तरह इस वाले को अगर हम लिखना चाहें तो देखिए 8 4 2 1, यानी 2 की पावर 1 0 इंटू 1 करेंगे तो 1 आता है, तो इसका मतलब हो गया 1। फिर इसको अगर 2 लिखना है तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू 2 की पावर 1, तो 2 हो गया। तो अब इसको ऐड कर लीजिए। फिर इसी तरह इसको, तो 0 इंटू 2 की पावर क्या होगा 2, तो होगा 0। फिर 1 इंटू 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 8। तो 8 2 10 1 11, तो यहाँ पर हमारा 11 आया। तो 11 कैसे आया आपको समझ में आया। 8 4 2 1 एक ट्रिक होता है, जैसे कि यहाँ पर 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब जो 0, जैसे कि यहाँ पर 0 आ गया और बाकी ये 1 1 1 है, तो 8, तो ये क्या होगा, जैसे कि 2 की पावर 0 ये होगा पहला वाला अंक, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 1, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 1। अब आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 0, 2 की पावर 2 इंटू 0 ही 0 होता है, तो ये 0 आएगा। अब इसको अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 8।
और ये क्या दिया आपको, ये वाला 1 4, और ये आपको दिया, देखिए 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर 1 है ये आपको 2 दिया, ये 1 दिया, तो 8 2 10 1 11, इसीलिए यहाँ पर 11 आया। ठीक, उसी तरह इसको लिखना चाहे तो इसको भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, यही वाला, जैसे कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे बढ़ते हुए रहेगा। तो इस नंबर को हम 121 लिखते हैं अगर हमको लिखना रहेगा। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 128 आएगा। तो इसका डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, 128.11.3.31, ये इसका आंसर होगा। उसी तरह एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, इसको आपको क्या लिखना है, चेंज द फॉलोइंग IPv4 फ्रॉम बाइनरी नोटेशन टू डॉटेड नोटेशन, यानी इसको बाइनरी नोटेशन में दिया है, इसको हमको डॉटेड नोटेशन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये नंबर है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि एक ट्रिक होता है, 8421 आगे बढ़ता रहेगा, जैसे आगे 1632, यानी 2 की पावर में, तो ये 2 की पावर 0 पहला होगा, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, और किस पर 0 है, तो पाँचवें पे 0 है, यानी 2 की पावर 4 जो होगा इंटू 0 करेंगे तो वहाँ पर हमको 0 मिलेगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, जैसे कि इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2 की पावर 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1, फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 8 होगी। ठीक, अब आगे 0 हो गया तो ये वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, तो यहाँ पर इसके आंसर 0 ही आएगा। अब ये 1 है तो 2 की पावर 5 इंटू 1 करेंगे तो जो आंसर आएगा 32 वो ये होगा, तो 32 आगे होगा, फिर 64 ऐसे बढ़ते हुआ जाएगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा। ठीक, उसी तरह इसको करेंगे तो 11 आएगा, इसको करेंगे तो भी 11 आएगा, और इसको करेंगे तो 129 आएगा। तो इस तरह से हम बाइनरी नोटेशन को डॉटेड नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह सेम क्वेश्चन ये है, ये वाला भी सेम इसी तरह होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 ये दिया है, तो 4 बार 1 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 1 है। तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 1 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1, प्लस ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। इस तरह से इसको लिखेंगे, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक, 193.131.27.255। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं कि बाइनरी नोटेशन को अगर हमको डॉटेड नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला नंबर लेते उठा लेते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप देखिए, मैं इसको करवा कर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर 11 आया ना। इसका देखिए वैल्यू 11 है, कैसे आया, तो इसको अगर हमको लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, ये 4 नंबर है ना, तो मैंने आपको ट्रिक बताया है 8421, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हमको लिखना है तो ये वाला पहला वाला जो नंबर है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, दूसरे वाले नंबर को 2 की पावर 1, और ये 2 की पावर 2 है, और ये 2 की पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 इंटू 0, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1, ये करिए आप। तो देखिए क्या 11 आता है, तो देखिए 2 की पावर 0 होता है 1, तो 1 इंटू 1 1 होगा, 2 की पावर 1 होता है 2, ठीक, इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 2 होता है 4, इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 होगा। अब जब आप इसको जोड़ते हैं इस 4 नंबर को तो क्या आएगा, 2 दूनी 8, 2 10, 1 11, तो इसीलिए यहाँ पर 11 आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 11 कैसे आया। इसी तरह बाकी बड़े बड़े नंबरों का भी आप करके सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम डॉटेड डेसिमल, जैसे कि बाइनरी नोटेशन को हम डॉटेड नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह से आप करेंगे। उसी तरह क्या होता है कि हमको अगर एरर बताना है, जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द एरर इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस, हमको एरर बताना है कि क्या कौन सा एरर यहाँ पर है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं ABCD, जैसे कि 111.56.045.78, और दूसरा ऐसे दिया है 221.34.7.8.20, और तीसरा 75.45.301.40, और इसी तरह ये नंबर दिया है। अब देखिए
अगर हमको पहले वाले में एरर देखना है तो पहले वाले में एरर क्या होता है, तो देखिए अगर कहीं पर भी जीरो रख दिया गया, कहीं नंबर के आगे जीरो रख दिया गया, इसका मतलब कोई भी लीडिंग जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले में कौन सा एरर है, ये वाला एरर है, लीडिंग जीरो कोई नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरे वाले की अगर हम बात करें, इस वाले को उठाएं, तो इस वाले में क्या एरर है आप बताइए। तो अब देखिए IPv4 की बात कर रही है, तो IPv4 में बस 4 ही नंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मोर देन 4 नंबर ही हो सकते हैं। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, इसीलिए यहाँ पर 4 ही नंबर होंगे। तो ये भी क्या है, इसमें भी एरर है। इसका आंसर क्या है, देयर कैन बी नो मोर देन 4 नंबर। उसी तरह तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरे पार्ट में देखिए 75 45 301 पॉइंट और इतना दिया है। अब इसमें एरर क्या है, 301 जो है, देखिए अब देखिए क्योंकि IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, आपको पता ही है। अब देखिए 32 बिट का होता है और ये 301 जो है वो बहुत बड़ा है, 2 की पावर 30 करेंगे तो कुछ और आता है। देखिए क्या इसमें एरर क्या है सी वाले पार्ट में, तो ईच नंबर नीड टू बी लेस देन और इक्वल टू 255, 255 से कम होने चाहिए प्रत्येक नंबर, लेकिन यहाँ पर 301 आ गया है, इसीलिए ये वाला भी एरर है। तो 301 ही एरर है, 255 से एक नंबर कम होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बाइनरी डिजिट नंबर दिए हैं बाइनरी नोटेशन में, फिर डॉट 23 40 और 67। तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एलिमेंट भी पॉसिबल नहीं होता है अगर आप IP एड्रेसिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मिक्सचर ऑफ बाइनरी नोटेशन एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन इज नॉट यूज, यानी केवल एक का ही इस्तेमाल होता है। बाइनरी नोटेशन का अगर आप इस्तेमाल करें तो बाइनरी का इस्तेमाल कीजिए, डॉटेड का इस्तेमाल कर देंगे तो गलत हो जाएगा, यानी मिक्सचर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन करेंगे अगर IPv4 का क्वेश्चन आ गया। ठीक, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन क्लास फुल एड्रेस दैट एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लास। जो क्लास फुल एड्रेस होता है वो डिवाइड होता है पांच क्लास में, ABCD और E। अब देखिए अगर हम क्लास A की बात करें तो क्लास A जो होता है उसमें फर्स्ट बाइट 0 होता है, क्लास B में फर्स्ट बाइट 10 होगा, क्लास C में फर्स्ट बाइट 111 होगा, क्लास D में एक 1 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा 1110, और क्लास C में 1111 4 बार 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 4 क्लास को डिवाइड करते हैं किसी भी क्लासिफुल एड्रेस को। जो एड्रेस होता है वो डिवाइड होता है 5 क्लास में ABCD, और उनके कुछ फर्स्ट बाइट में क्या नंबर आएंगे ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक, अब देखिए, अब यही जो नंबर था, जैसे कि यहाँ पर हमने तो बाइनरी की बात की ना, अगर इसी को हमको डेसिमल में लिखना है, ये हमने किसकी बात की, इसको हमने बाइनरी नोटेशन के टर्म में अभी बात किया। यहाँ पर हमने बाइनरी नोटेशन यानी 0 और 1 के फॉर्म में अगर रहेगा, तो अगर 5 क्लास होता है IPv4 में तो इस तरह से आप बताएंगे। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन डॉटेड डेसिमल में पूछ लिया जाए तो क्लास A का रेंज क्या होगा, क्लास B का, क्लास C, क्लास D और क्लास E का रेंज क्या होगा, तो अब चलिए उसको देखते हैं। तो अगर डॉटेड डेसिमल में नोटेशन पूछता है IPv4 का, तो देखिए क्लास A का जो रेंज है वो 0 से 127 फर्स्ट बाइट में आएगा, क्लास B 128 से 191 में क्लास B आएगा, वहीं क्लास C जो है 192 से 223 पर क्लास C आएगा, और क्लास D 224 से 239 पर क्लास D आएगा, और क्लास E जो है वो 240 से 255 पर क्लास E आएगा। ठीक, तो इस तरह से हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन लिखते हैं किसका, IPv4 का। अब देखिए, अब हमको यही क्वेश्चन दिया है कि फाइंड कीजिए क्लास ऑफ ईच एड्रेस, जैसे कि ये कुछ बाइनरी नोटेशन में एड्रेस दिए हैं, इनका हमको क्लास बताना है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम पहले बाइट को देखते हैं, तो अगर पहला बाइट 0 है तो किस क्लास से है, ये फर्स्ट क्लास से है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बाइट ही 0, तो ये क्लास A से पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्लास A है। अब देखिए ये दूसरा वाला की अगर हम बात करें, तो दूसरे वाले की बात करें तो 2 बिट है वो 1 है, ये इसके 2 बिट जो हैं वो 1 है। तो जब 2 बिट 1 होते हैं तो किसके क्लास के होंगे, तो वो होंगे क्लास C के। तो ये क्लास C का एड्रेस होगा, क्लास C का एड्रेस होगा, ये वाला दूसरे का क्वेश्चन। वहीं ये वाला जो है 1 4 2 3
अब ये देखिए डॉटेड डेसिमल में दे दिया है। अब डॉटेड डेसिमल में अगर हमको क्लास ए में जाना है तो क्लास ए का रेंज कहाँ होता है 0 से 127, तो ये क्लास ए होगा, ये डॉटेड डेसिमल सी वाला क्लास ए में आएगा। ठीक, तो ये क्लास ए में आएगा। देखिए क्लास ए इसका आंसर है। वहीं इस वाले पार्ट की बात करें तो देखिए इसमें फर्स्ट बाइट में कितना दिया है 292 बिट, 252 बिट। तो 252 बिट कितने किस में आता है, क्लास ई में आता है, तो ये क्लास ई का होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। अब चलिए एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम IPv4 का ही क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। तो इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। इस वैरायटी के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। डॉटेड डेसिमल का नोटेशन, बाइनरी डेसिमल का नोटेशन आपको लर्न होना चाहिए IPv4 का। ठीक, और इस तरह से अगर लर्न रहेगा तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब देखिए जो IPv4 होता है, block of address can be defined as xyz.f/n in which xyz और .f को हो डिफाइन करता है क्या, ऑफ द एड्रेस, एंड जो /n है वो डिफाइन करता है मास्क को। यानी xyz और f जो है वो डिफाइन करेगा एड्रेस को, वहीं /n जो है वो मास्क को रिप्रेजेंट करता है, डिफाइन करता है। द फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड बाई सेटिंग द राइट मोस्ट 32 एंड बिट्स ऑफ जीरोज। यानी फर्स्ट एड्रेस जो होता है ब्लॉक का उसको हम फाउंड कर सकते हैं बाय द सेटिंग द राइट मोस्ट 32 बिट राइट मोस्ट जाएंगे बिट ऑफ जीरो को देखकर। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, ब्लॉक ऑफ एड्रेस इज द जनरेटेड टू द स्मॉल organization we need to take one of the address in 205.16.37.39124. what is the first address in the block? इसमें फर्स्ट एड्रेस बताना है ब्लॉक का क्या होगा। ठीक है, तो इस वाले नंबर को अगर आपको बाइनरी नोटेशन में लिखना है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 11001101, इसको 205 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 16 को हम 00100100000, इसको 16 लिख सकते हैं। वहीं 37 को हम 001001001, इसको 37 लिख सकते हैं। 39 को 001001111 39 लिख सकते हैं। ठीक, इफ वी सेट 32 से 38 राइट मोस्ट बिट टू 0 वी गेट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें से जो ये वाला बिट है इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सेट कर सकते हैं 32 से 38 राइट मोस्ट बिट ऑफ जीरो को हम सेट कर दें। यानी ये जो 1 है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आगे बढ़ा दें और इसमें हम आगे 0 ऐड कर दें। यानी 32 से हम इसको क्या कर दें, आगे इसमें 0 मतलब कि शिफ्ट कर दें कुछ बिट। कितना बिट, वी नीड टू 32 to 38 राइट मोस्ट बिट टू 0 वी गेट। अगर हम इसको शिफ्ट कर दें 0 इसमें आगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 32 बिट बन जाएगा। यानी 39 से ये 32 बिट बन जाएगा। हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर आप 0 को ऐड कर देंगे राइट मोड्स में 0। यहाँ पर 1 था जो था उसकी जगह आप क्या कर देंगे, 0 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0 लिख देंगे तो ये 32 हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा। तो अब जब इसका बाइनरी नोटेशन से आप डेसिमल डॉटेड नोटेशन में आएंगे तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 205.16.37.35। ठीक, 32 हो जाएगा। 39 था यहाँ पर, 39/28 था। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने राइट मोस्ट में 0 को ऐड कर दिया जिससे ये हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको भी आप करेंगे। क्या करेंगे, राइट में 0 को ऐड कर देंगे। ठीक, अब देखिए
V4 का लिमिटेशन क्या था, इसका लिमिटेशन क्या था, तो लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेस में क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है, पहला लिमिटेशन है। इसमें दूसरा लिमिटेशन क्या है, नो प्रोविजन फॉर द ऑथेंटिकेशन, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है ऑथेंटिकेशन का। इसमें सिक्योरिटी इशू है, नो प्रॉब्लम फॉर राउटिंग, नो प्रोविजन फॉर राउटिंग, कोई भी प्रोविजन नहीं है राउटिंग के लिए, तो ये इसके लिमिटेशन है। तो IPv4 के लिमिटेशन को सुधारने के लिए हमने IP वर्जन 6 का इस्तेमाल किया। अब ये क्या होता है, अब देखिए IP वर्जन 6 की अगर हम बात करें, ठीक, तो IP वर्जन 6 क्या है, डिस्पाइट ऑल शॉर्ट टर्म सोल्यूशन एड्रेस डिस्पाइट द स्टिल ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम फॉर द इंटरनेट, दिस इज द अदर problem in the IP protocol itself has been motivated for IPv6। यानी हमको लार्ज टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को तो IPv4 आपका सॉल्व कर दे रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल नहीं था, लिमिटेड नंबर ऑफ IP एड्रेस थे इसमें। तो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा IPv6 आ गया, जो कि 128 बिट का था, या इसको हम 60 बाइट भी बोल सकते हैं या 32 हेक्सा बिट भी बोल सकते हैं। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका कुछ जैसे कि इसको कैसे पढ़ेंगे, FDEC डॉट ऐसे लगाएंगे, ठीक, इस तरह से इसका नोटेशन होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में 2 गैप लगा है, फिर आगे नंबर है। अब इसका एडवांटेज क्या है IPv6 का ओवर IPv4, लॉन्गर एड्रेस स्पेस है, पहला एडवांटेज है, क्योंकि IP वर्जन 6 जो है वो 128 बिट का लॉन्ग डेटा होता है, वहीं IPv4 32 बिट एड्रेस होता है। बेटर हैंडर फॉर्मेट, इसमें हैंडर फॉर्मेट बेटर होते हैं। IP वर्जन 6 जो होता है उसमें न्यू हेडर फॉर्मेट होता है, यानी इसमें हेडर का फॉर्मेट जो होता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू IPv4, ठीक। इसमें न्यू ऑप्शन भी अलाउ होते हैं IPv6 में, आप पढ़ेंगे आगे, ठीक। और इसका अगर और चीज़ पढ़ें एडवांटेज, तो अलाउरेंस फॉर एक्सटेंशन, इसमें अलाउरेंस किया जाता है एक्सटेंशन को। IPv6 डिजाइन टू अलाउ द एक्सटेंशन ऑफ ए प्रोटोकॉल के एक्सटेंशन को अलाउ करता है। इट रिक्वायर बाय न्यू टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन, जो कि रिक्वायरमेंट होता है न्यू टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन के लिए। सपोर्ट फॉर रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन को भी सपोर्ट करता है, ठीक। तो देखिए IPv4 जो है टाइप ऑफ सर्विस फील्ड है, हैज बीन रिमूव बट द मैकेनिकल हैज बीन एडेड टू द एस्टेब्लिश द सोर्स, इस तरह से सपोर्ट करता है। सपोर्ट फॉर मोर सिक्योरिटी जैसे कि इनकैप्सुलेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑप्शन जो होता है IPv6 का, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी ऑफ ए पैकेट, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क लेयर के क्या क्या इशू थे, नेटवर्क लेयर के डिजाइन के इशू के बारे में चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए देयर आर वेरियस नेटवर्क लेयर डिजाइन इशू, द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द इंटरनेट डिजाइन ऑफ द सबनेट, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क लेयर के डिजाइन इशू थे। पहला अगर हम बात करें तो इसमें क्या था इसका इशू, स्टोरेज ऑफ ए फॉरवर्ड पैकेज स्विचिंग, यानी ये स्टोर करता था फॉरवर्ड स्विच पैकेज को, कौन, नेटवर्क लेयर, यानी द कॉन्टेक्ट इन विच द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल वर्क इज सोन एज फॉलो, होस्ट H1 is directly connected to one of the carrier router, that is A is contract S2 in on local area network and connected router F। यानी इसमें क्या कर रहा है कि एक बस फॉरवर्ड पैकेज स्विचिंग को ही स्टोर करता था, बैकवर्ड को नहीं करता था। यही इसका डिजाइन इशू का पहला प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पैकेट हुआ, अब दूसरे की तरफ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, कॉन्ट्रास्ट बनाएगा H2 में, यही यहाँ पर लिखा गया है। तो पहला क्या था, पहला डिजाइन इशू था स्टोरेज एंड फॉरवर्ड पैकेज स्विचिंग में। फॉरवर्ड स्विचिंग पैकेज में क्या था, पहला डिजाइन इशू था आपका स्टोरेज एंड फॉरवर्ड पैकेज स्विचिंग।
वो क्या होता है मैंने अभी आपको बता दिया है। अब हम आगे बात करते हैं नेटवर्क लेयर के डिजाइन इशू की, जो कि है सर्विस प्रोवाइडेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को, उसमें भी इशू था। क्या इशू था तो उसकी बात करते हैं। चलिए, द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड सर्विस टू द ट्रांसपोर्ट लेयर एट ए नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरफेस। द नेटवर्क लेयर सर्विस हैज बीन डिजाइंड विद द फॉलोइंग गोल इन द माइंड, सर्विस शुड बी इंडिपेंडेंट। यानी इसमें देखिए, सर्विस जो प्रोवाइड करता था ट्रांसपोर्ट लेयर का, उसमें भी कुछ इशू था। क्या इशू था? पहला इशू यह था कि जो सर्विस था वो इंडिपेंडेंट था, जो सर्विस शुड बी इंडिपेंडेंट। हमको अपने माइंड में क्या करना चाहिए, जैसे कि अगर हमको आता है कि नेटवर्क लेयर के डिजाइन का इशू को लिखिए, तो पहला आप लिखेंगे कि स्टोरेज एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग में कुछ इशू थी, और ये डायग्राम बना देंगे। और दूसरे में क्या लिखेंगे, सर्विस प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब इसमें क्या इशू थी? इसमें यह इशू थी, जो नेटवर्क लेयर होता है, सर्विस हैज बीन डिजाइन टू फॉलोइंग गोल इन द माइंड। वहाँ पर कुछ गोल डिजाइन किया गया, कुछ फॉलोइंग गोल ऑफ माइंड को। क्या पहला गोल था? सर्विस शुड बी इंडिपेंडेंट। इसमें सर्विस क्या थी? इंडिपेंडेंट थी। क्या थी? सर्विस इंडिपेंडेंट थी पहला गोल में। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे की बात करें तो दूसरे में हम बात करें तो इसमें हम यह कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर शुड बी शिल्डेड। इसमें क्या था? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या था? शिल्डेड था। तो आपने डिजाइन इशू के दो एडवांटेज के बारे में पढ़ लिया। क्या क्या डिजाइन इशू थे, दो प्रकार पढ़ लिया। तीसरे प्रकार में आप यह लिखेंगे, इसमें क्या था? ट्रांसपोर्ट लेयर जो था वो शिल्डेड था। और सी पार्ट की बात करें तो ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है। सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसी का पार्ट है। तो पहला था पार्ट में क्या इशू था कि सर्विस शुड बी इंडिपेंडेंट, सर्विस इंडिपेंडेंट था। दूसरा, अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट क्या था? जो ट्रांसपोर्ट लेयर था वो भी शिल्डेड था। सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट में डिजाइन इशू नेटवर्क लेयर में क्या थी? द नेटवर्क एड्रेस मोड अवेलेबल टू द ट्रांसपोर्ट लेयर शुड बी यूनिफॉर्म नंबर सिस्टम। यूनिफॉर्म नंबर सिस्टम था बस के बाद। अब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं कि नेटवर्क लेयर में क्या डिजाइन इशू थी। तो तीसरे लेयर की बात करें, नेटवर्क के इशू में क्या मतलब क्या इशू था नेटवर्क लेयर के डिजाइन में। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हम यह कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन लेस सर्विस को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये भी उसमें क्या था? इशू था नेटवर्क लेयर के डिजाइन करने में। तीसरा पार्ट इसको पढ़ लेते हैं, द कनेक्शन लेस सर्विस पैकेट इज इंजेक्टेड इनटू द सबनेट इंडिविजुअल एंड राउटर इंडिपेंडेंटली ऑफ ए इशू। ये इसका इशू था। यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विस क्या था? इशू था नेटवर्क लेयर को डिजाइन करने में। जैसे कि कनेक्शन लेस है, उसी तरह हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को भी इम्प्लीमेंटेशन करने में भी कुछ इशू थे। यहाँ पर जो इशू लिखा है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो चौथा इशू है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। अब यहाँ पर थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये इशू के बारे में आएगा तो आप इसको लिखेंगे, ये समझ लीजिए। और जो IPv4 का क्वेश्चन कराया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आता है। अब देखिए, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि जैसे कि आपको, जैसे कि 32 बिट का IPv4 था, उसका ये बनाइए, डायग्राम बनाइए। तो इसको इस तरह से बनाएंगे। नीचे आपका ऑप्शनल होता है जो कि 0 और मोर वर्ड हो। ऊपर आपका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, ऊपर आपका सोर्स एड्रेस उसके ऊपर, और तीसरे में आपका, चौथे खाने में टाइम टू लाइव प्रोटोकॉल और हेडर चेकसम इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर लेयर में हम आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें D/F या MF है। इसमें फ्रेगमेंट ऑफसेट है। और सबसे वाले ऊपर में हम वर्जन का इस्तेमाल करेंगे, IEHL का इस्तेमाल करेंगे, टाइप्स ऑफ सर्विस और टोटल लेंथ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जैसे कि वर्जन 4 की बात कर रहे हैं तो वर्जन 4 का कुछ इस तरह से होगा। उसी तरह वर्जन 6 में भी कुछ डिफरेंट तरह से होता है। जैसे कि ये IPv4 का है वर्जन। तो जैसे कि वर्जन की अगर हम बात करें तो दिस 4 बिट डिफाइन द वर्जन ऑफ द प्रोटोकॉल फॉर IPv4, इट्स वैल्यू इज 4। इसका ये 4 बिट जो है वो डिफाइन करता है किसको? ये वर्जन किसका है? IPv4 का, जिसकी वैल्यू क्या है? 4 है। वही अगर IPv6 रहता तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 6 होती। ठीक।
अब जैसे कि इसमें 32 बिट था ना, 32 बिट था तो वर्जन 4 था। वहीं अगर यही IPv4 की जगह IPv6 होता तो यहाँ पर वर्जन 6 होता। ठीक, वैल्यू 6 है। अब इसमें जैसे कि IHS क्या होता है उसकी बात किया गया है। टाइप्स ऑफ सर्विस कौन कौन सा इस्तेमाल किया गया है ये आप पढ़ेंगे अपने खुद से, यहाँ पर लिखा है नोट्स में सब। टाइप्स ऑफ सर्विस जैसे कि IHS क्या है, प्रोवाइड करता है टू टेल हाउ द हेडर इज 32 बिट वर्ड। मिनिमम वैल्यू इसका होगा 5 और मैक्सिमम वैल्यू 15। ठीक, उसी तरह टोटल लेंथ क्या होता है, 16 बिट का फील्ड है। लेंथ आप डेटा निकालेंगे तो टोटल लेंथ में से हेडर लेंथ को माइनस कर देंगे। उसी तरह आइडेंटिफिकेशन का क्या काम होता है, तो ये दिया गया है DF मतलब दिस 1 बिट फील्ड स्टैंड फॉर 2 डॉट फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं MF मतलब मोर फ्रेगमेंट, इसका क्या काम होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे। ठीक, उसी तरह फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होता है यहाँ पर वो भी लिखा है। फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या है, टू टेल वेयर द करंट डेटा ग्राम इज फ्रेगमेंट बिलोंग टू, इट इज 32 बिट फील्ड, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज 1892 फ्रेगमेंट फॉर डेटाग्राम। और टाइम टू लाइव का मतलब क्या है ये लिखा गया। प्रोटोकॉल क्या है, द 8 बिट फील्ड डिफाइन द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटोकॉल डेट इज IPv4 TCP। एग्जाम्पल इसका TCP है। हेडर चेकसम क्या है, इट वेरीफाई द हेडर ओनली। सोर्स एड्रेस 32 बिट फील्ड डिफाइंड IP एड्रेस ऑफ द सोर्स। और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, द 32 बिट फील्ड डिफाइन द IP एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। जो ये वाला था इसमें जो जो चीज़ लिखा था, जैसे कि ये वाला जो चीज़ था आपका ये वाला, इसमें जैसे कि IHS का क्या काम होता है, वर्जन का क्या होता है, टाइप ऑफ सर्विस कौन सा इस्तेमाल किया गया, टोटल लेंथ क्या है, आइडेंटिफायर का क्या होता है, DF का क्या होता है, मेन फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या है, जैसे कि ये सब जो लिखा है सब यहाँ पर ये लिखा है। इसको अब मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह देखिए, उसी तरह IPv6 का भी होगा, सेम इसी तरह से होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 40 बाइट होगा, तो आप समझ जाएंगे 128 बाइट यानी 60 बाइट जब दिया रहे तो ये समझ जाएंगे किसका है, ये है IPv6 का। इस तरह से बनेगा ये। ठीक, अब इसमें भी जैसे कि पैकेट फॉर्मेट में आता है तो इस तरह से आप लिखेंगे। इसका फिक्स्ड हेडर का क्या काम होता है ये सब लिखा है यहाँ पर। ठीक, अब इसमें जैसे कि वर्जन का क्या काम होता है, फ्लो लेवल का क्या काम होता है, प्ले लोड का क्या काम होता है, उसी तरह नेक्स्ट हेडर, हॉप लिमिट, सोर्स एड्रेस, ये सब का क्या काम होता है यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ठीक, देखिए ये सब लिखा हुआ है। तो इसका मैं नोट्स अभी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। हालांकि जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा मोड़ा इसका बस थ्योरी है, लिखना है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि IPv4 और IPv6 क्या होता है। बस आप तो समझ ही गए हैं कि एक 32 बिट का होता है, एक 128 बिट का होता है। और इसमें जो जो चीज़ था, जैसे कि ये वाला जो था, इसमें जैसे कि वर्जन, ट्रैफिक क्लास, फ्लो लेवल, ये सब जो है इसका डिफिनीशन और ये सब लिखा हुआ है। आप इसको खुद से पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हॉप लिमिट क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं स्टॉप करने के लिए पैकेट को लूप से इन द नेटवर्क, जब इनफाइनाइटली रन करें तो वहाँ पर हॉप लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह सोर्स एड्रेस है, उसी तरह डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। ठीक, हॉप टू हॉप ऑप्शन हेडर क्या है। ठीक, उसी तरह फ्रेगमेंट हेडर क्या है, राउटर हेडर क्या है, और ऑथेंटिकेशन हेडर क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर क्या है। तो ये था आपका पूरा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट। यहाँ पर मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। नेटवर्क इशू में डिजाइन इशू क्या होता है वो भी बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम यूनिट नंबर 5 को 1 शॉट में कवर करेंगे। धन्यवाद।